अरुणाचल सरकार को मैं निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि जैसे हमारे अरुणाचल में ट्रिम्स जैसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, बट हमारे अरुणाचल में पीडिया कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। जैसे बच्चों का दिल का डॉक्टर नहीं है, जैसे हमारे में पीडिया के डॉक्टर्स अलग से होता है, मेडिसिन डॉक्टर बड़ों के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है, वैसे ही कार्डियो का भी, दिल का भी बड़ों का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। तो अगर हमारे सरकार अगर हमारे अरुणाचल के लिए अगर ट्रिम्स में अगर बच्चों का दिल का डॉक्टर अगर ला सके तो हमारे अरुणाचल के आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बड़ा सेवा हो जाएगा। 2 दिन का जो प्री हार्ट स्क्रीनिंग कैंप है हमारा, ये कल हम लोग शुरू किया था 26 को, और 27 आज है। एक्चुअली हमने उसको 2 भाग में हम लोग कैटेगराइज किया था। एक है कि 26 को हम बच्चों के लिए, बच्चों को हम लोग हार्ट स्क्रीनिंग करेंगे, एंड 27 को आज यानी कि बड़ों लोगों का करने का हम लोग ने ऐसे किया था। तो कल भी लगभग 170 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ। उनमें से 40 के जैसा बच्चे को सीवियर हम लोग केस डिटेक्ट हुआ है, जिसको आने वाले समय में हम जिसके साथ कोलैबोरेशन है, जो हॉस्पिटल के साथ स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो मणिपुर का जो कैपिटल सिटी इंफाल है, इंफाल में ये हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल बेसिकली हार्ट का स्पेशलिटी के लिए जाना जाता है, ये स्काई हॉस्पिटल। और इससे पहले भी जो स्काई हॉस्पिटल है हमारा अरुणाचल का, लगभग 20 जैसा बच्चा को प्री ऑपरेशन कर चुका है, सक्सेसफुली कर चुका है। तो ये सेकेंड कैंप हम लोगों के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। और जो बच्चे कल डिटेक्ट हुआ वो जाके उनका हम लोग ने उसको आने वाले समय में प्री ऑपरेशंस हम लोग से जो हो पाएगा हॉस्पिटल से जो हो करेंगे। और आज का जो 27 है ये एडल्ट लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए। आज देखते हैं कितने लोगों का आज सीवियर डिटेक्ट होता है और कितने का नॉर्मल होता है। और आज का भी लगभग 200 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सो देखते हैं आज हम लोग कितने लोगों का हम लोग स्क्रीनिंग कर पाते हैं। हमको नहीं पता था कि हम लोग का अरुणाचल में इतना हार्ट इश्यूज है, क्योंकि देखिए हमारा अरुणाचल, बाकी बीमार आपको बहुत सुनने को मिलेगा, जैसे कैंसर सुनने को मिल जाता है, सीकीडी जिसका लीवर किडनी फेलियर है सुन जाता है, लिवर सीरियोसिस सुनता है बहुत से, लेकिन हार्ट का इश्यूज बहुत कम सुनने को मिलता है। तो हमको लगा कि शायद हार्ट का इशू ज्यादा कितना होगा पूरे अरुणाचल में, शायद 100-150। लेकिन आप सोच के देखिए कल से आज तक का जितना नाम आ रहा है 500 से ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन इस चैलेंजिंग टास्क को हम जितने भी पेशेंट्स दूर दरार से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं उनको हम कन्विंस कर रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए, आप एग्रेसिव मत होइए, गुस्सा मत होइए, हम आपके लिए ही है। तो ऐसा करके हम अपने लोगों को हम शांत करा रहे हैं। और हम सुबह 9:30 से हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही डॉक्टर है जो स्काई हॉस्पिटल से आया हुआ। अभी एक डॉक्टर का भी अपना एक कैपेसिटी रहता है, अपना पोटेंशियल रहता है, उस हिसाब से वो उसको ईसीजी इको वगैरह कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने पब्लिक से और जितना भी पेशेंट से बात कर लिया, पेशेंट पार्टी से, अभी सब हमको कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो शाम तक जितना होगा हम बेहतर ट्रीटमेंट देने का कोशिश करेंगे, बेहतर स्क्रीनिंग हम करने का हम डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। नहीं, हमारा प्रोग्राम आज लास्ट है, 26-27 का था। हम लोग ने यस्टरडे कल हम लोग किया था, कल बच्चों के लिए किया था 26, आज 27, आज लास्ट करेगा। आज हम लोग शाम 5 बजे तक हम लोग रहेगा और 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ है सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाएगा। उनके बाद उनको हम लोग कैटेगराइज करके जो सीरियस है और जो नॉर्मल है उसको अलग करके, सीरियस वाला का हम लोग जितना फॉर्म्स है, उसका प्रिस्क्रिप्शन है, नंबर हम लोग लेके जाएंगे और वहां पे जो हॉस्पिटल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग उनको इंडिविजुअली कॉल करके हम लोग उसको इंफाल बुलाया जाएगा, फिर उसका हम लोग ऑपरेशन जो ट्रीटमेंट करना है हम लोग वो करेंगे। कल भी बहुत रश था, कल भी इतना रश था, फिर हम लोग ने कंप्लीट किया। आज भी करेंगे, अगर 6 भी बच जाता है तो कोई इशू नहीं है, बट हम आज डेफिनेटली हम कंप्लीट करेंगे। बट अभी हम लोग ने रजिस्ट्रेशन ऑफ कर दिया है, आप और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो रजिस्ट्रेशन अभी ऑफ हो गया है। बट ये ऑफ में भी लगभग 200 से ऊपर आया, तो डेफिनेटली हम शाम 5-6 बजे तक हम कंप्लीट स्क्रीनिंग हम कर लेंगे पेशेंट का। अभी तक तो एडल्ट का हो रहा है, कल का जैसे मैंने बताया 40 बच्चों का सीवियर हम लोग डिटेक्ट किया है। तो आज देखते हैं आज कितने एडल्ट का सीवियर डिटेक्शन हमको मिलता है, वो हम शाम तक ही बता पाएंगे। अभी तो जस्ट स्क्रीनिंग चल ही रहा है, तो एक बार खत्म होने बाद जो डॉक्टर से वो हमको बताएंगे कि कितना एडल्ट को सीवियर हार्ट डिजीज है। तो अभी ये शाम को पता चलेगा। और आपके माध्यम से मैं अपने जो सरकार है, अरुणाचल सरकार को मैं निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि जैसे हमारे अरुणाचल में ट्रिम्स जैसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो हमारे ट्रिम्स में भी बहुत बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत कार्डियो ट्रीटमेंट बेहतरीन होता है। बट हमारे अरुणाचल में पीडिया कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, जैसे बच्चों का दिल का डॉक्टर नहीं है, जैसे हमारे में पीडिया के डॉक्टर्स अलग से होता है, मेडिसिन डॉक्टर बड़ों के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है, वैसे ही कार्डियो का भी, दिल का भी बड़ों का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। तो अगर हमारे सरकार अगर हमारे अरुणाचल के लिए अगर ट्रिम्स में अगर बच्चों का दिल का डॉक्टर अगर ला सके तो हमारे अरुणाचल के आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बड़ा सेवा हो जाएगा। क्योंकि आधुनिक समाज है, बीमार निकालता रहता है। मैंने कल देखा छोटे छोटे बच्चे, 1 महीने के बच्चे, 2 महीने के बच्चे को हार्ट का डिजीज है, इस 2 चेत है, इन्फेक्शन है। तो ये बीमारी अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
तो मेरी सरकार से निवेदन है आपके माध्यम से कि हमारी सरकार इस पर सोचे और इस पर अमल करे, एग्जीक्यूशंस करे। और अगर बच्चों का जो दिल का डॉक्टर अगर पीडिया कार्डियोलॉजिस्ट लेके आता है तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ में कार्डियो सर्जन भी जरूरी है। हमारे यहाँ पे जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, ओपन सर्जरी नहीं कर सकता, उसके लिए सर्जन होना जरूरी है, कार्डियो सर्जन होना जरूरी है। जैसे कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, कोई एब्डोमेन का सर्जन होता है, वैसे ही दिल का भी सर्जन होता है। तो अगर हमारा ट्रिम्स में भी अगर कार्डियो सर्जन आ जाए और कार्डियो सर्जन के साथ उससे जुड़ा हुआ जो भी इक्विपमेंट है, ओटी, आईसीयू वगैरह और बेहतर हो सके तो हमारे लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो इसी सोच को लेके, इस दो बात को लेके आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है हमारी। सो प्लीज सर और हमारी सरकार इसके ऊपर जरूर सोचे और उस पर अमल करे।